सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग खुफिया होगी, सुप्रीम कोर्ट की राय। इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया आफरीदी का राय से इख्तलाफ। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शिफाफियत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। बड़े ईवान में कौन मारेगा मैदान, सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी, सियासी जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी की पेशकश मुस्तरद, मुत्तहिदा का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने का फैसला। सिंध हुकूमत से राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफाक। MQM पाकिस्तानी सियासत की जरूरत, ऐवानों की ताकत भी हमसे है, खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। हफीज शेख को वोट ना देने से मुतालिक फैसला नहीं हुआ, आज तक हुकूमती इत्तेहादी हैं, आइंदा का कुछ पता नहीं, गवर्नर नवीद जमील। इस्लामाबाद से हफीज शेख ही कामयाब होंगे, पंजाब में मामलात अफहामो तफहीम से तय हो चुके, तहरीक इंसाफ में कोई इंतशार नहीं, MQM भी हमारी इत्तेहादी है, सेनेट इलेक्शन जीत कर तरक्की का सफर आगे बढ़ाएंगे, शेख रशीद। PTI उम्मीदवारों की कामयाबी का मिशन, वजीर आजम खुद मैदान में आ गए, अगले 2 रोज अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें शेड्यूल। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए सरगर्म, आसिफ अली जरदारी के शहर इक़्तिदार में डेरे। ऑपोजिशन धांधली ज़दा सिस्टम की हामी, ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। इमरान खान मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। कराची को लिसानी सियासत से पाक करने का आज़म, PSP का सोहराब गोट में मैदान। हुक्मरान तबका अवाम को लड़वाकर हमेशा एक हो जाता है, विजारतों के लिए भी कौम को लड़ाया जाता है, अब सीसा पिलाई दीवार बनना होगा, मुस्तफा कमाल का खिताब। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं आपके साथ फैज़ा रियाज। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक राय का फैसला 4-1 की अक्सरियत से दिया गया है। सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये राय दे दी है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के लिए तमाम तर इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मजीद रिमार्क्स में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मावनत करें, वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज के अहम फैसले में अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि इंतखाबी अमल से करप्शन का खात्मा करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम भी दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, क्या फैसला है, तफसीली अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदारती रेफरेंस पर अपनी राय का इजहार कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं और 226 के तहत इंतखाबात का मतलब है ये नहीं कि ये इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के साथ ही होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जितने भी मुमकिन इकदाम हैं वो उठाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए और इंतखाबात के लिए हर किस्म के इकदाम किए जाए ताकि करप्ट प्रैक्टिस और जो खरीदो फरोख्त का जो अमल होता है वो उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जहां तक वोट की खुफिया रहने का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करार दिया गया था, ये एक नियाज अहमद केस था
उसमें करार दिया गया था। अब जो वकला हैं उनकी जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया गया है, जो PMLN के वकला थे उनकी तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम रिमार्क भी सामने आए हैं, हम कमेंट भी हैं इस फैसले का जो हिस्सा है। उसमें ये कहा गया है कि सीक्रेसी जो है वो किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होती। हमेशा जब कोई भी वोट बैलेट बॉक्स में पोल कर दिया जाए तो उसके बाद वो कंप्लीट सीक्रेट नहीं रह सकता। ताहम जो इंतखाबात हैं वो ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जितने भी मुमकिन इकदामात हैं इस सिलसिले में उठाए। अब तफसीली फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब से कुछ ही देर के बाद, तो उसमें ये बिल्कुल वाजे हो जाएगा। अभी तक के फैसले में ये इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई है कि वो करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए हर किस्म के इकदाम उठाए। ये फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है, जबकि दीगर 4 जजेस ने इस फैसले के हक में अपनी राय का इजहार किया है। और तफसीली फैसले में पता चल जाएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेसिकली किस बात से इख्तलाफ किया है इस फैसले के। साद रसूल हमारे साथ मौजूद है। साथ सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये आइन का आर्टिकल 226 ये क्या बताता है कि किस उसूल के तहत जो है इलेक्शन होंगे? जी बहुत शुक्रिया। जी आर्टिकल 226 आइन का ये कहता है कि जितने भी इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मैं फ्रेज आइन पाकिस्तान ही का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जितने भी इलेक्शंस हम पाकिस्तान के अंदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो तमाम इलेक्शंस लाजमी तौर पे सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा था वो ये था कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आईन पाकिस्तान के अंदर तहरीर शुदा नहीं है, तो क्या सेनेट का इलेक्शन भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही कंसिडर किया जाएगा या ये अंडर द इलेक्शन एक्ट कंसिडर किया जाएगा? इस बुनियादी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ने रिक्वेस्ट किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पे अब ये बात कर दी कि ऑल इलेक्शंस, और ये मैं आइन के आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, यानी कि तमाम इलेक्शंस जो कि आइन पाकिस्तान के नीचे होते हैं अदर दैन के जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, आइन कहता है कि वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होंगे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बज़ाहिरन, और अभी तफसीली ऑर्डर हमने नहीं देखा, लेकिन बज़ाहिरन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि सेनेट के इलेक्शंस भी आर्टिकल 226 के नीचे ही होते हैं, तो ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही करवाने पड़ेंगे अगर यही ऑर्डर का मतन है। लेकिन साथ ही जो दूसरी बात अभी मौसम बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि खुफिया बैलेट रहना हमेशा के लिए एब्सोल्यूट नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि वो इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, कोई उसमें हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो इसमें लगता ये है, और अगेन ये तफसीली फैसला पढ़ने के बाद इस पे हतमी राय दी जा सकेगी, लेकिन लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सेनेट के इलेक्शंस होते तो आईन पाकिस्तान के नीचे ही हैं, जिस वजह से ये सीक्रेट होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई इस तरह का प्रोसीजर डिस्क्राइब कर सकती है या इस तरह का कोई मैकेनिज्म इंटरनली डिवाइस कर सकती है जिससे अगर तो हॉर्स ट्रेडिंग की कहीं पे अलामात नजर आए तो उस बैलेट को चेक करके या उन, लेकिन साथ जब इलेक्शन कमीशन से राय मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा था कि हम सीक्रेट बैलेट को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के तहत होने चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा था और उसने यही कहा था कि इसी के तहत होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिरन जो कहती हुई नजर आती है अभी तक के फैसले में वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर तो इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार है कि वो इस बात को चेक कर सके या इस बात के ऊपर कोई अपना प्रोसीजर डिस्क्राइब कर सके।